हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का रिवीजन कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहला टॉपिक उठाया है संसाधन। तो मैंने संसाधन में पढ़ा कि नवीकरणीय संसाधन ये एग्ज़ाम में आया ही आया है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आया है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी से ये पूछा गया है ज्योग्राफी के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, सिंपल वे में समझे तो जो दोबारा बनते हैं, जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सौर्य, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन देखें तो जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, अगर ये समाप्त हो गए तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऐसे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन अलग है, मानव संसाधन अलग है। तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे पेड़, हवा, मानव निर्मित संसाधन में आपका प्रौद्योगिकी, और मानव संसाधन में लोगों की संख्या, उनकी योग्यता, उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता क्या है, ये सब हम मानव संसाधन में पढ़ेंगे। और सतत पोषणीय विकास क्या है, जैसे संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो सके, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बहुत सारे सतत पोषणीय के सिद्धांत भी क्लास 8 के जियोग्राफिक चैप्टर में दिया गया है संसाधन में, कि जैसे मैं प्रकृति संसाधनों को हास्य को कैसे कम करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य कैसे हम बना सकते हैं। तो ये सब कुछ उसमें सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे हमारी अगर हम रहने की बात करें तो हमारे 30% भूमि जो है होती है वो रहने योग्य होती है, ओनली 30% भूमि जो होती है बस मनुष्य के रहने योग्य होती है, बाकी भूमि रहने योग्य नहीं होती है। भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाली भौतिक कारक जैसे होते स्थलाकृतियाँ, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता, ये सब भौतिक कारक होते हैं। और जैसे अब भूमि इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भूमि के प्रकार, निजी भूमि क्या है, सामुदायिक भूमि। निजी भूमि क्या होती है, जिसमें व्यक्तित्व के स्वामित्व का खुद अधिकार होता है, वो निजी भूमि होती है। और सामुदायिक भूमि क्या होती है, समुदाय के पास उसका स्वामित्व होता है, आपके पास नहीं होता है, तो वो सामुदायिक भूमि होती है। तो ऐसे भूमि संसाधनों के संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मृदा के संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मृदा के कितने लेयर्स होते हैं, कौन सा, जैसे मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, खनिज और अपक्षय प्रक्रिया की बात करें तो सबसे इनर पार्ट जो होता है वो उसकी जनक चट्टानें कहते हैं, उसके ऊपर जो होती है अपक्षयित चट्टानें पदार्थ कहलाती हैं, और जो अपक्षयित के ऊपर होती हैं वो बालू, गाद, क्ले, उपमृदा होती हैं, और जो सबसे ऊपर होती है जिसपे उसको हम ह्यूमस कहते हैं, और वनस्पतियों के साथ ऊपरी मृदा होती है वो। और ऐसे मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे मूल चट्टानों की प्रकृति, जलवायु कारक, तल रूप, जैविक सामग्री की भूमिका, मिट्टी के निर्माण में लगने वाला समय। ठीक है, तो हमने मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के, खनिजों के अपक्षयन के बारे में पढ़ा कि सबसे नीचे क्या होती है, जनक चट्टानें, उसके ऊपर अपक्षयित चट्टानें, फिर उसके ऊपर होती है बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा होती है, और सबसे ऊपर क्या होती है, ह्यूमस। ऐसे फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, मृदा का कटाव क्यों, आखिर मृदा का कटाव क्यों होता है। तो जैसे वनों की कटाई से, चराई से, रासायनिक उर्वरकों से, और रेन वॉश से, भूमि स्खलन और बाढ़ से। एक ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी टीआरई 3 में या 2 में पूछा था, मल्च बनाना किसे कहते हैं। तो मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, उसको बोलते हैं मल्च बनाना। मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, उसको बोलते हैं मल्च बनाना। ऐसे चट्टान के बांध के बहुत सारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें 2 चैप्टर हैं, एक मृदा के कटाव और एक संसाधन। तो संसाधन पहला टॉपिक है और दूसरा है मृदा के निर्माण, मृदा के कारक, मृदा का कटाव, ये सब है।
और मैंने जो जो लेयर्स बताई हैं ये मृदा के कार्बनिक पदार्थ हैं। ये मैंने मृदा के प्रकार नहीं बताए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो नहीं, इसका हमने कार्बनिक पदार्थ क्या क्या मिले होते, कितने लेयर्स होते हैं वो मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का जियोग्राफी का खनिज और शक्ति संसाधन, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज